बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म से और तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो लगा नहीं सका। दरअसल में मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, कराची में था। तो कराची में बस थोड़ा भाई का चेकअप था, उनके साथ में गया हुआ था, तो मुझे काफ़ी दिन ही लग गए। आगे वापस हम और अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी हमारी यूट्यूब के ऊपर। मैं लगा नहीं सका, वीडियो भी नहीं थी और कुछ मेरी वहाँ मसरूफियत भी थी। सारा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजर जाता था। तो अभी मैं आया हूँ, हमारा जो यहाँ सामने दरवाजे के फार्म के जंतर लगा था वो ख़त्म हो गया था। उसको ना रूटर चला के अब दोबारा उसको कास्ट किया है और दूसरी साइड पे तकरीबन तैयार है। तो वहाँ पे हम शुरू करेंगे बकरियाँ लेके जानी, लेकिन अभी बारिशें हो रही है ना, तो इस वजह से चराई के ऊपर अभी लेके नहीं चराई के ऊपर हम लेके नहीं जा रहे। तो अरशद भाई कब तक जाएंगे हम लेके इनको? 8-10 दिन के बाद ही। अभी 8-10 दिन मज़ीद रुकेंगे। अभी बारिशें हैं, अभी भी मौसम बड़ा ख़राब है। मैं भी आज रात को बारिश आ सकती है, नहीं तो कल आ जाएगी। तो वो नीचे से ना गीला रहता है तो बकरी उलझन महसूस करती है। जगह इतनी खुली है नहीं, सिलेक्टेड जगह होती है, तो उसमें फिर जब इसके पैर गीले होते हैं तो ये खाती नहीं है। इसको टोटल जगह खुश्क चाहिए, सूखी हुई जगह चाहिए, उस पर ये ज़्यादा खुश रहती है। खैर अभी मैं वापस आया हूँ तो अरशद भाई ने मुझे बताया कि जो बकरियाँ हमारी रहती थी वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो चुकी हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। तकरीबन जो पट्ठे थी हमारे पास ही इधर पैदा हुई वो भी, और जो बड़ी बकरियां थी मदर गॉड हमारे पास ऑलरेडी, वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुकी है। मैं भी कुरहती हो सारी क्रॉस हो गई हैं। अब इनके अल्ट्रासाउंड की बारी है। इसी वीक के अंदर अंदर अल्ट्रासाउंड हम इनका करवाएंगे। अच्छा, अगर आपने भी ये बकरियां रखी हुई है ना, तो सबसे पहला काम करें, बकरी को टैग लगाएं। ठीक है, अगर आपके पास 20, 30, 50 बकरियां हैं, छोटा फार्म है जैसे हमारा है, तो ऐसे में आप टैग के बगैर नहीं काम कर सकते। आपको याद भूल जाएगा कौन सी बकरी कब क्रॉस हुई थी। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है आप इनको टैग लगाएं। हमने टैग लगाए हैं, हमारे लैपटॉप में है ना, सिस्टम के अंदर पूरा रिकॉर्ड है इनका। इनमें अभी हम इधर बैठ जाएगा बंदा हमारा कापी पेंसिल लेके, तो वहाँ पे हम ना इसको नोट करेंगे। जो डॉक्टर बोलेगा कि ये गब्बन है कन्फर्म इतने 2 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, वो हम टैग नंबर के साथ नोट करते जाएंगे। फिर उसे अपने सिस्टम में डाटे को अपडेट कर देंगे, तो उससे हमें फिर पता चलेगा। साथ ही उसकी दूसरी डेट भी आई थी कि इस डेट को ये 5 महीने 5 दिन के बाद डिलीवरी देगी। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। उसमें से जो बकरियां हमारी रह जाएंगी ना, यानी कि कोई खाली भी निकलते हैं जानवर, उनको फिर हम अलग से देखेंगे कि उनको वो क्रॉस कब होती है, क्या सीन होता है, कितने % रिजल्ट आ रहा है, कितना नहीं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी मेन बात आपको ये बताऊँ मज़े की, जो है कि अगर आप भी, आपके पास अगर जगह है, देहात में हैं, तो आप किस्मत के गनी हैं। और अगर आप देहात में नहीं रहते, किसी गांव में नहीं रहते, और आप शहर में हैं, किसी बड़े शहर में, जैसे अभी मैं कराची में गया हुआ था या लाहौर में भी पिछले दिनों गए थे, ऐसे किसी शहर के अंदर हैं, तो फिर अगर आपके पास जगह थोड़ी है तो आप थोड़े जानवरों से करें। ठीक है ना। ये समझें कि जो पैसा आपके पास था वो आपने उसको लगा दिया, उसका एक पौधा बना के लगा दिया, ताकि वो ग्रोथ करता है, आपका पैसा बढ़ता रहे। आप अपनी जॉब करें, जो भी करें, साथ साथ इसको मैनेज करते जाएं। अभी देखें, जब इंशाल्लाह ये इतनी बकरियां जब ये बच्चे देंगी तो हमारी ये तादाद 100 पे चली जाएगी, डबल हो जाएगी, और मज़ा आ जाएगा। फार्म को देख के मज़ा आता है कि यार वाह, मज़ा आया। और 100 बकरी जब बच्चा देती है तो वो ऑलमोस्ट 150 बच्चा आ जाता है, जो तैयार आपको मिलता है। 1.5 के हिसाब से भी 150 भी ना लगाएं आप, 130 लगाएं, 40 लगाएं, तो एक बड़ी बड़ी तादाद होती है। तो फ्रीयों में ये चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, पैसा तो लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो गई। अभी जैसे ये बच्चे हैं इस तरह के हमारे, ये देखें, ये जो है, ये इंशाल्लाह ये 2-2, 3-3 महीने के बाद ये हमारी सारी क्रॉस हो जाएंगी। पट्ठे वट्ठे ना जो छोटी, कई यहाँ हैं जो यहीं पैदा हुई थी, वो सारी क्रॉस माशाल्लाह हो चुकी हैं। तो पता नहीं चलता, फार्म आपका ऐसा 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 बढ़ता रहता है और बंदा एक अच्छे कारोबार में सेटल भी हो जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह से जो है ना, वो प्रॉपर मैं इनकी वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, जिससे आपके
علم میں بھی اضافہ ہو, مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے آپ کے کمنٹ سے. اور اگر آپ کو کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹس کیا کریں مجھے. میں کمنٹس دیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں رپلائی بھی کروں, لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دیکھتا ضرور ہوں. ٹاپک مجھے وہیں سے ملتا ہے بات کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ سر آپ جو ہے نا کریں کام شروع اللہ کا نام لے کے. چاہے آپ کے پاس اگر جیسی جگہ ہے ویسا کام کر لیں. اچھا چارہ ہے, اچھی جگہ ہے, بکری کے اوپر کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خشک ہے اور شہر میں ہے یا گاؤں میں ہے چرانا ہے, تو پھر بھیڑ جو ہے یہ بڑا زبردست جانور ہے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو بس اتنی. میں نے کہا میں سارے دوستوں کو بتا دوں کہ اب میں واپس آ گیا ہوں. اور کمنٹ سیکشن میں آئیں اور وہاں پہ آ کے آپ اپنی رائے دیں کہ کون سا ٹاپک اس کام کے لیے زیادہ ضروری ہے جس کے اوپر ہم بات کریں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. باقی ایک دو دن میں نا میں ایک اچھا فارم ہے ان کی ویڈیو ہم شوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ٹائم نہیں ملا, میں اس وجہ سے جا بھی نہیں سکا. تو بارشوں کی وجہ سے انہوں نے بھی ہمیں منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ نہ آئیں, ذرا بارش ہو رہی ہے. تو وہاں سے انشاءاللہ جیسی پرمیشن ملتی ہے پھر ان کی ویڈیو شوٹ کریں گے. فارمرز کے انٹرویو آپ کو دیکھنے کو ہمارے اس چینل کے اوپر ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.